क्या आप भी रात की बची हुई रोटी फेंक देते हैं? तो रुक जाइए, आज मैं आपको बची हुई रोटी और दाल से ऐसी कमाल की रेसिपी सिखाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। स्पीडी स्पाइस किचन में आप सबका वेलकम है। तो रात की बची हुई 2 रोटियां थी, हम उसको छोटा छोटा पीस कर रहे हैं। अच्छा, छोटे छोटे दोनों रोटियों के हम पीस कर लेंगे। और रोटियां ज़ाया करने से अच्छा है कि आप उसकी कोई रेसिपी बना लें। और यूट्यूब पे आज तक किसी ने ये रेसिपी नहीं बनाई है जो मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ हमें जो है ना रात की बची हुई रोटी चाहिए और हमें मसूर की दाल चाहिए। मसूर की दाल को हमने जो है ना आधा घंटा या 20 मिनट पहले हमने इसको अच्छे से भिगो लेना है। हम थोड़ी सी रोटी से बना रहे हैं तो हमें जो है ना हम फ्राई पैन में बनाएंगे। ऑयल डालेंगे। अब हम प्याज डालेंगे। प्याज को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। एक प्याज लिया है, सिर्फ एक प्याज को जो है ना हमने फ्राई कर लेना है। हम इसको ज़्यादा जो है ना डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा हम ब्राउन करेंगे। और जब ये अच्छा सा ब्राउन हो जाएगा, अब देखिए हमें इतना ब्राउन करना है। अब हम 1 चम्मच इसमें साबुत ज़ीरा डाल लेंगे और इसको हम प्याज के साथ ही हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को हमने अच्छे से मैश कर लेना है। नमक अब हम इसमें डालेंगे, नमक जितना आपको पसंद है। और हल्दी है इसमें, और लाल मिर्च हैं। ये वो स्पाइसेस हैं जो हर किचन में मौजूद होते हैं। जितना आप सिंपल इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे उतनी अच्छी ये रेसिपी बनेगी। ज़्यादा चीज़ें ऐड करने से इसका जो जायका होगा वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और टमाटर को बिल्कुल अच्छे से जो है ना हमने बिल्कुल बारीक मैश कर लेना है चम्मच की मदद से। और जब ये मैश हो जाए हल्के हल्के से, तो जो है ना हम इसमें ऐड कर देंगे अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। मुझे धनिया पाउडर ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, बिल्कुल मैश हो जाए। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। पानी डालकर हमने इसको थोड़ा सा और इसको फ्राई करना है। और इसको जो है ना अब इसमें हमने पानी डाल दिया है। इसको हम थोड़ी देर हल्की आंच करके ढक्कन डाल देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। अब देखें बिल्कुल ही मैश हो गया तमाम मसाला, प्याज टमाटर वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब इसमें मेन इंग्रेडिएंट जाएगा, वो है मसूर की दाल। ये हमने 1 कप ली है, आप जितना लेना चाहें उतना ले सकते हैं। 2 रोटियों के हिसाब से 1 कप काफ़ी है इस रेसिपी के लिए। अब हम इसे फ्राई करेंगे और ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा ही इसको फ्राई करना है। क्योंकि अभी हम इसमें पानी भी डालेंगे तो इसको ज़्यादा गलाना भी नहीं है, तो इसीलिए हम इसको हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। क्योंकि दाल जल्दी गल जाती है तो इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। 1 कप 1.5 कप पानी इसके लिए इनफ है। और इसको अच्छे से हिला लेंगे जब तक जो है ना ये गल नहीं जाती। हम इसको कवर कर देंगे। जी, हम अब चेक करते हैं कि हमारी दाल किस हद तक गल चुकी है। और हम देखते हैं ये दाल जो है ना इतनी ही हमें गलानी है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही। ज़्यादा नहीं हम इसको गलाएंगे दाल को। और हल्की सी हमने लास्ट में हरी मिर्च ऐड करी है, जो मैं भूल गई थी। हमें फ़र्स्ट में ऐड करने थे पर हम भूल गए मसाले डालते वक्त। कोई मसला नहीं, हम बाद में भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे वही हमारी रोटी जो हमने छोटी छोटी चूरी की हुई थी, वो रोटी हम इसमें अब ऐड कर रहे हैं।
रोटी को मसूर की दाल में हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है कि वो उसके अंदर शामिल हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब हम इसे सिर्फ 5 मिनट या 4 मिनट के लिए हम इसे कवर करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा इसको कवर नहीं करेंगे। अब देखते हैं इसकी लुक फाइनल क्या है। और जो है ना, हमने इसको ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी तो अच्छी भी नहीं लगेगी। और मसूर की दाल हल्की हल्की ऊपर नज़र भी आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं जैसे बिल्कुल ही गायब हो जाए कि मसूर की दाल डाली भी नहीं है। अब हमारी डिश तैयार है। हमने जो है ना इसमें धनिया ऐड कर रहे हैं, लास्ट में जो हल्की फुल्की मिर्चें ऐड कर रहे हैं। अच्छा, जो बच्चे रोटी खाने में नखरे करते हैं ना, ये उनके लिए भी बेस्ट है। उनको आप इस तरीके से भी खिला सकते हो। और 2-3 टाइप की और भी रेसिपी हमारे घर में बनती हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी और आप ज़रूर ट्राई करें अपने घर में, तो एक दफ़ा हमें ज़रूर कमेंट में बताएं कि ये कैसी आपने बनाई है। अच्छा, और लंच बॉक्स में आप दे दें बच्चों को, तो ये बेस्ट आइडिया है बच्चों के लिए कि वो अपने लंच बॉक्स में लेकर जाएं, या आप इसको सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं। इतना प्रोटीन से भरपूर होता है ये। और ये है हमारी फाइनल लुक इस रेसिपी की। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के Thanks साथ। for अल्लाह watching. हाफिज़। Don't forget to like, share and subscribe.